हेलो डियर, आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जिस चीज़ का मैं भी और आप लोग भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो हमारे सामने है। जो अपना CGL Tier 2 है उसकी डेट अनाउंस हो गई है। SSC की वेबसाइट पे सबसे ऊपर ये नोटिस मिलेगा आपको, इम्पोर्टेंट नोटिस, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो CGL Tier 2 है उसकी और जो CHSL Tier 1 है इसकी डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। CGL Tier 2 2022 की डेट क्या है? 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक ये होएगा। और बाकी मैंने नोटिस पढ़ा नहीं है, नीचे देख लेते हैं क्या है। द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि भैया जो भी नॉर्मल सी बातें बोलते हैं कि अगर कोविड वगैरह आया तो डेट ऊपर नीचे हो सकती हैं। हाँ, फिलहाल उसका जोर बिल्कुल भी नहीं है कोविड का, तो डेफिनेटली ये अपनी डेट होएंगी। ठीक है, तो 2 मार्च को आप अपना पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये अभी आपको दिख रही है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर अभी आपको आपके दिल में जितने भी बच्चे Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आपको तो वेबसाइट पर जाकर देखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, जितने भी बच्चे CGL Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि थोड़ी सी नर्वसनेस सी होएगी, है पेट में गुदगुदी सी होएगी, थोड़ी सी है, थोड़े से अनकंफर्टेबल से होगे, यार इतनी चीज़ें पड़ी हैं, ये है वो है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप इकलौते नहीं हो जिसके साथ ये सारी चीज़ें होंगी हैं। और इनफैक्ट मैं भी हूँ उन लोगों में से, हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठा हूँ कि बहुत सारे रिजल्ट इस बार आएंगे। और इस चीज़ को हमने पहले एंटिसिपेट भी कर लिया था कि भैया जिस हिसाब से आंसर की फास्ट दी है इन्होंने, फेब के एंड तक है, मैं तो मान रहा था फेब के मिड तक इस टाइप से पेपर आने वाला है। और उसी तरीके से सिलेबस हमने बढ़िया पेज पर कर भी रखा है, तो अपने बैच के अंदर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि आपके पास 1 महीना भी नहीं है। आज 5 तारीख, आज की दिन 6 तारीख, आज हमारे पास 1 महीना भी नहीं है। तो नंबर 1, एक तो यहाँ पर सबसे पहली बात, भाई दिल को थोड़ा सा थामो, डरना नहीं है, बिना वजह नर्वस नहीं होना है। जिस स्टेज में आप हो, इस स्टेज में हज़ारों कैंडिडेट है, वो भी ऐसे डर रहे होंगे। अगर आप सीरियस हैं, आपने जोर लगाया है, तो थोड़ा सा नर्वस होना बनता भी है। ठीक है, और बाकी जो कैंडिडेट है अपने बैच के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि भाई बढ़िया पेस पर हम चल रहे हैं। ठीक है, और मैं पेस को थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा अभी। ठीक है, ऐसे ही हम काम करते रहेंगे बढ़िया तरीके से। तो इन जनरल सभी स्टूडेंट को मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तो होती है लंबी रेस। मैं आपको बोलूँ कि भाई आपने 6 महीने पढ़ना है, 1 साल पढ़ना है, भाई बस 2 साल के लिए मेहनत कर लो, फिर आपको ये काम हो जाएगा। अभी है 1 महीने से भी छोटी रेस, 1 महीने से भी, मतलब एक स्प्रिंट है, एक मैराथन नहीं है। तो अब आप जितना भी टाइम निकाल सकते हो, जितना भी एनर्जी आप लगा सकते हो, जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो, आप सारा निकालो। थोड़ा सा रूटीन अगर बिगड़े, थोड़ा सा अगर आपकी हॉबी के लिए टाइम ना निकले, कोई दिक्कत नहीं है, मत निकालो। है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़े, थोड़ा सा जोर लगाकर पढ़ना पड़े, पूरा जोर अगले ये जो 25 दिन होंगे, ये मतलब 25 समथिंग डेज जो होंगे, ये हो सकता है इनमें आप एफर्ट लगाओ, एक ऑप्शन, इनमें आप एफर्ट ना लगाओ, एक ऑप्शन। इन दोनों में से हो सकता है आप बॉर्डर लाइन पर हो, इन दोनों में से एक ऑप्शन आप चूज करोगे तो आपकी ज़िंदगी कुछ और होगी, एक ऑप्शन चूज करोगे तो कुछ और होगी। ये नहीं बोल रहा नहीं पेपर सेलेक्ट होगा तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अगर हम इस एम को अचीव करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये ऐसा है कि आप पूरा जोर लगा दो इन दिनों में। ठीक है, ओके। जब पेपर पास होता है तो क्या होता है, हम लोग नर्वस होते हैं, और नर्वस होकर दिन में वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकलती है जो निकलनी चाहिए। मैं बोल रहा था पेट में गुदगुदी होती है, एक्साइटमेंट सी होती है, नर्वसनेस होती है। तो हो सकता है इस स्टेज में भी आप लोग आ जाओ कि यार इतने कम दिन रह गए, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, क्या बात दिमाग में बैठा लो, आज मान लो 6 तारीख है कि भैया 7 तारीख आने वाली है, उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभी तो आने वाली है, आई नहीं। 5 तारीख जा चुकी है, तो आज जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आज के दिन का काम, आज के दिन की पढ़ाई। ठीक है, पेपर में ये होगा वो होगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, बैंकिंग का आ गया तो, UPSC का आ गया तो, फलाना ढिमकाना, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए किन बातों का कर सकते, किन बातों का नहीं कर सकते, है ना। तो आपके हाथ में, आप बेस्ट पता क्या कर सकते हो, आज के दिन को देखो कि भाई पेपर होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, मुझे नहीं पता यार, मैं आज पढ़ रहा हूँ, अगर मैं रोज पढ़ता गया तो मैं उतने ही पास चले जाऊंगा।
अपने सिलेक्शन के, आप बेस्ट ये कर सकते हो। तो अभी बहुत सारी एंटिसिपेशंस होंगी, ये आएगा वो आएगा, हो सकता है यूट्यूब पर होए, आपस में बच्चों में होए, अलग अलग ग्रुप में, उन सब से दूर रहना है। पहले ही टाइम कम है, इनमें और वेस्ट कर दो लगे हाथ, रिजल्ट कब आएगा, ये होएगा वो होएगा। तो कुल मिलाकर क्या करना है, छोटी सी स्प्रिंट है, 100% फोकस है, और बिना वजह की नर्वसनेस नहीं रखनी, बहुत बड़ा बर्डन नहीं रखना, पूरे सिलेबस का बर्डन रखना आज के दिन का। आज का दिन बढ़िया जाना चाहिए, कल के दिन को देख लूँगा, परसों के दिन को देख लूँगा। कई बार हम कम टाइम में कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो प्रेशर ले लेते हैं, आज के दिन की जिम्मेवारी उठाओ, बस आज के दिन का टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा फालतू में। कोई फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन आई, मना कर दूंगा कि नहीं यार बिजी हूँ प्लीज़, कल की देखूंगा, परसों की देखूंगा। तो थोड़े से दिन हैं, रोज़ का हिसाब किताब करना है आपने। अगर किसी दिन थोड़ा मोटा एक आधा सब्जेक्ट छूट जाए, कम हो जाए, एक आधा ज़्यादा हो जाए, तो गिल्ट में भी नहीं रहना। सिर्फ ये देखना है मैंने अपना पूरा जोर लगाया था, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं लगाया तो हाँ भाई फिर थोड़ा सा गिल्ट में रह लूँ और कल मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। इस वक्त पर जितनी भी ज़रूरी बातें मैं आपको बता सकता था मैंने कोशिश की है आपको बताने की। और अगर कोई बात, कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी बात रह गई हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप डेफिनेटली, और कोई भी बात अच्छी लगी हो हैं तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो हैं, उनको भी मैं डेफिनेटली रीड करूँगा। तो दैट्स ऑल भाई, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।